हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच गाइस। मेरी कल रात वाली वीडियो में सडनली वीडियो के बीच में ही माइक का कुछ इशू हो गया था, जिस वजह से मेरी जो आवाज़ है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। लेकिन आप सब लोगों ने उसके बावजूद भी वीडियो को जो प्यार दिया है, अपने एफ़र्ट्स लगा के जो मेरे रिएक्शन को सुनने की कोशिश करी है, उसके लिए गाइस थैंक यू सो मच। जैसे कि मैंने अपना कल का वीडियो एंड करते हुए आप लोगों को बोला था कि मैं बाकी का जो रिएक्शन है वो अपनी दूसरी वीडियो में कवर करूँगी। तो जी हाँ, अभी तो पिक्चर पूरी बाकी है। अभी तो मैंने सिर्फ एक ही छोटे से टॉपिक के ऊपर ही वीडियो बनाया था, वो भी बहुत जल्दबाजी में। आज हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग बाकी के सारे पॉइंट्स कवर कर लें। वैसे तो कवर करने के लिए आज और भी बहुत सारा कंटेंट है, तो ये भी हो सकता है कि इस वीडियो में भी पूरा कंटेंट कवर ना हो, लेकिन भाई हम भी रेस में पीछे क्यों हटे। अगर एक इंसान किसी के ऊपर 6-6, 7-7, 8-8 महीने से दिन की 2-3 वीडियोस घंटों घंटों की लाइव चला सकता है, तो भाई हम रिएक्शन वालों का तो फिर काम ही यही है ना। वो क्या है ना कि हमारे पास इतने नोट नहीं है, हमारे वॉलेट्स में 1-1 लाख रुपए कैश नहीं पड़ा होता, हमारे बेड पे कैश बिछा हुआ नहीं होता, तो हमें तो सोशल मीडिया पे आके वीडियो बनानी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है और डॉलर कमाने पड़ते हैं, है ना भाई। हम देखो झूठ नहीं बोलते, लक्ष्मी जी से झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अगर किसी जगह से लक्ष्मी प्राप्ति हो रही, वहाँ से हम झूठ क्यों बोलें। हम तो उसकी इज्जत भी करेंगे, सम्मान भी करेंगे और सच भी बोलेंगे कि हम तो यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं और उस मेहनत का रेवेन्यू भी हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, चलिए फिर गाइस सबसे पहले वीडियो में बढ़ते हैं हम लोग आगे। वो पीछे वो ब्यूटीफुल सा ग्लॉसी रेड कलर का हैंडबैग नजर आ रहा होगा गाइस। इस समय पे ये हैंडबैग बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। ये तो इस समय पे सेल में इसका रेट बहुत ज़्यादा ड्रॉप हुआ है। बहुत ही खूबसूरत ग्लॉसी लेदर का ये बैग है। कंपार्टमेंट्स गाइस, 3 कंपार्टमेंट्स इसके अंदर दिए हैं और स्पेशियस बहुत ज़्यादा है। ये है इसका फ्रंट कंपार्टमेंट। जो बीच वाला कंपार्टमेंट है उसमें आपको जिप मिलेगी और थर्ड वाले कंपार्टमेंट में ये आपको बटन मिलेगा। इसी के साथ आपको एक स्लिंग भी मिलेगा। अगर आप लोगों को इसको किसी और स्टाइल में कैरी करना है, स्लिंग स्टाइल में कैरी करना है, तो उसके लिए आप लोगों को ये स्लिंग भी मिलेगा। ठीक है गाइस, लिंक कहाँ मिलेगा आप लोगों को? कम्युनिटी में भी मिलेगा और तो और आप लोगों को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी इसका लिंक पिन मिलेगा, तो आप वहाँ से जाके भी बाई कर सकते हैं। इसी के साथ एक और चीज़ मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ, वो है गाइस ये खूबसूरत सी बेडशीट। इससे पहले भी मैंने आप लोगों के साथ इलास्टिक की एक बेडशीट शेयर करी थी कॉटन की, बहुत पसंद सबको आई थी और मुझे भी बहुत पसंद आई। इलास्टिक की जो मैंने बेडशीट मंगाई थी गाइस, उसकी फिटिंग बहुत ही माइंड ब्लोइंग थी और खिसकी भी नहीं थी वो, तो मुझे बहुत मज़ा आया था। तो मैंने एक और लगे हाथ एक और मंगा ली। ये भी बहुत प्यारा सा एलिगेंट सा सूदिंग सा कलर है फ्लावर प्रिंट में। ये इसके पिलो कवर हैं गाइस, 2 इसके साथ पिलो कवर मिल रहे हैं जो कि साइज़ में बहुत अच्छे लग रहे हैं। और ये है पूरी की पूरी बेडशीट। अगेन कौन सी वाली बेडशीट है? ये इलास्टिक वाली बेडशीट है जो आपके बेड में, आपके मैट्रेसेस में बिल्कुल बहुत अच्छी फिटिंग के साथ आ जाती है। तो अगर आप लोगों को भी ये बेडशीट चाहिए तो इसका लिंक भी मैं हैंडबैग के लिंक के साथ कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। आप वहाँ से जाके गाइस बाय कर लेना, क्योंकि बेडशीट ना बहुत अमेजिंग आ रही है। 7D बेडशीट है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग वीडियो में आगे। तो कल मैंने अपनी वीडियो में एक पॉइंट पे बात रखी थी, वो थी सपना का हक। और जब सपना ने सामने से अपना हक मांगा कि भाई जो इंसान खुद दानवीर बन रहा था, जो इंसान खुद कह रहा था कि मैं उसके पैसे उसको दे दूंगी, मैं उसके पैसे मिलके उसको दे दूंगी, भाई बोलने में और करने में गाइस ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है ना। लेकिन अगेन हमेशा की तरह इस बार भी अपनी ज़ुबान से मुकर गई हैं हमारी यूट्यूब की करोड़ पत्नी फर्जी जी। जी हाँ, ये फिर से मुकर गई गाइस। एक बार इन्होंने यहाँ पे सोशल मीडिया पे खुला चैलेंज दिया था अपनी पंचायत के बीच में कि मैं अगर चाहूँ, मेरे अंदर तो इतना दम है कि मैं उसके घर के अंदर घुस के कैमरा लेके वीडियो बना सकती हूँ। भाई जब सपना ने बोला कि चैलेंज, घर में आओ, कैमरा लेके आओ, वीडियो बनाओ, तो ये फिर फुर्र हो गई। अभी इन्होंने फिर थोड़े दिन पहले बोला कि भाई डॉलर दो, मैं जाके उसको दूंगी। अब उसने फिर डॉलर मांग लिए कि भाई लाओ, मुझे मेरा हक दो। अब इतने प्यार से अगर आप बड़ी जेठानी होने का फ़र्ज़ निभा रही हैं और पैसे देना चाह रही हैं, मेरे पे आपको दया आ गई है ना, हमारी गरीबी पे आपको तरस आ गया है, मेरे बच्चों पे तरस आ गया है, मुझ पे तरस आ गया है, तो दे दो भाई हमारे हिस्से के। लेकिन जैसे ही सपना ने मांगा
तुरंत ही एक शॉर्ट वीडियो आ गया। वैसे मैंने सुना है कि 2-3 घंटे की दोबारा से पंचायत हुई है, लेकिन उस पंचायत को देखने के लिए ट्रस्ट में अभी मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। जब मुझे उस पंचायत को देखने का वक्त मिलेगा तो मैं फिर फुर्सत से उस पंचायत के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगी। लेकिन फिलहाल मैंने ये देखा कि सपना ने यहाँ से अपना हक मांगा, वहाँ से इतनी घबराई सी आई हमारी फर्जी जी। उन्हें तो इस बात की टेंशन हो गई कि ला भाई फिर से इसने मेरी भिगो के बेइज्जती कर दी, फिर से मैं अपनी जुबान से मुकर गई। तो आके पता है क्या बोलती, देखो आके बोलती, ठीक है मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे दे दूंगी, कंडीशन अप्लाई। क्योंकि पैसे बांटते समय ऐसा कोई स्टेटमेंट फर्जी जी ने नहीं दिया था कि तू मेरे लौटाना मैं तेरे लौटाऊंगी। उस समय ये भाई दानवीर थी, ऊपर से ये करोड़पति थी, है ना, जिनके पास चारों तरफ से पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा। भाई बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग है, कहाँ एक ट्रक ड्राइवर की बेटी और कहाँ किसी एसीपी डीसीपी की बेटी। भाई डिफरेंस तो है ना, तो भाई होगी करोड़पति। लेकिन ये क्या 2 मिनट में टाइम फुस, 2 मिनट में बिल्कुल फुसकी बम निकली है। तो उसने 6 महीने के पैसे मांगे, ये तो ऐसे आगे कि इन्होंने तो वक्त ही बदल दिया, जज्बात ही बदल दिया। अब कहती हैं कि जितनी तूने मेरे ऊपर 3-4 वीडियो बना के कमाया है वो तू मुझे दे दे, और जो मैंने तुझसे कमाया है वो मैं तुझे दे दूंगी। भाई ये लेन देन कब हुआ, ये लेन देन कब हुआ? क्योंकि सपना ने तो नहीं बोला था ना गाइस, सपना ने बोला था क्या? सपना ने तो कभी नहीं बोला कि मैं बहुत अमीर, मैं बहुत करोड़पति, मेरे पास इतना पैसा, मेरे पास ये, मेरे ससुर ये, मेरे पति ये थे या मैं ये थी। उसने कभी अपना पैसा फ्लॉन्ट ही नहीं किया, है ना। वो तो गरीब बेचारी, गरीब माँ बाप की गरीब बच्ची जो अब अपनी बच्चियों को पाल रही है मेहनत करके, नाच नाच के सोशल मीडिया पे। तो उसने तो नहीं बोला था ना कि मैं पैसे देने वाली हूँ, उसका तो काम ही यहीं से कमाना है। नाचेगी नहीं तो बेचारी रेवेन्यू कैसे कमाएगी, कंट्रोवर्सी नहीं करेगी तो पैसा कैसे कमाएगी? उसके तो ब्रेड एंड बटर ही यही है ना, बेइज्जत होके, गालियाँ खा के, कंट्रोवर्सी करके, उसकी तो कमाई ही यही है। लेकिन जिनकी कमाई ये नहीं है उनको तो लौटाना चाहिए, नहीं लौटाना चाहिए, पर इन्होंने आके उसी के ऊपर डाल दिया कि तू मुझे दे तब मैं तुझे दूंगी। अरे सीधा बोलिए करोड़पति फर्जी जी कि मैंने यहाँ पर भी फर्जीवाड़ा कर डाला, मैंने यहाँ पर भी अपनी ऑडियंस को ठग दिया। मैंने बड़ी बड़ी बातें करी पर मैं यहाँ पे भी मुकर गई, हमेशा की तरह मुकर गई कि अब मैं नहीं दूंगी, अब मैं मूड में नहीं हूँ। भाई एक दिन के $30 कमाए हैं मैंने, इतनी भी ज़्यादा दिलदार नहीं हूँ मैं कि उसी के नाम की कमाई हुई कमाई मैं दे दूँ, 50-60 हज़ार रुपये दे दूँ मैं। भाई मैं दिखाती अलग हूँ, मैं लाखों रुपए अपने पर्स में दिखाती अलग हूँ, क्योंकि वो मेरा सपना की ही वीडियो से कमाया हुआ रेवेन्यू होता है, इसीलिए मैं उसे पर्स में भर के रखती हूँ। लेकिन जब लौटाने की बात आती, किसी को देने की बात आती है, मदद करने की बात आती है, तो मदद के नाम पे मुझे इतना ज़्यादा घबराहट हो जाती है कि मैं शॉर्ट वीडियो में आके कंडीशंस रख देती हूँ, तो मुझे दे मैं तुझे दूंगी। अच्छा ये तो रही उस पैसे की बात, ठीक है, जिसपे ट्रस्ट मी मैं जानती हूँ कि आप सबको बहुत हंसी आ रही होगी, जिस तरीके से घबराई आई फटाफट से शॉर्ट वीडियो बना के। उसके अलावा एक और मुद्दा, जिस मुद्दे पे मुझे लग रहा था कि मुझे बात करनी है, वो है सपना की बेटियों का मुद्दा। आप लोगों को भी सडनली ऐसा लग रहा होगा ना कि जो सपना ने इसे 6 महीने तक भाव नहीं दिया, इसे तब भी भाव नहीं दिया था जब ये सपना के नाम की माला जप रही थी, और इसको तब भी भाव नहीं दिया जब ये सपना की डिफेमेशन कर रही थी लास्ट 6 मंथ से। क्यों नहीं दिया था? क्योंकि उस समय तक ये सपना के ऊपर बोल रही थी, और शायद सपना के पास इतना टाइम नहीं था कि सपना इसे सुने या इस पर अपना टाइम इन्वेस्ट करे या फिर उसे किसी भी प्रकार की इसको फुटेज दे। लेकिन सपना किलसी उस दिन, सपना नाराज़ उस दिन हुई जिस दिन सपना की बच्चों के ऊपर बात आई और उसकी सिक्योरिटी, उसकी प्रिवेसी के ऊपर बात आई कि सामने वाले बंदे का ढीठ इतना खुल गया कि उसने सरेआम यहाँ पे बोल दिया कि मैं किसी के घर पे घुसने की हिम्मत रखती हूँ। जब बात आई कि बच्चों की अटेंडेंस किसी आउटसाइडर के पास पहुंच जाए, ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। आप मुझे बताइए कि आप अगर सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर हैं या XYZ, आप किसी भी जगह पे जॉब करते हैं, आप चाहे डिफेंस में हैं, चाहे आप किसी प्राइवेट सेक्टर में हैं, और आपको ये पता चले कि कोई थर्ड बंदा, वो भी वो बंदा जो आपसे चिढ़ता है, जो लास्ट 6 महीने से आपके पीछे पड़ा हुआ है, आपको डिफेम कर रहा है, उसके पास आपकी बच्ची के अटेंडेंस के रिकॉर्ड मौजूद हैं, तो क्या करेंगे आप लोग? आप लोग घबराएंगे नहीं? आप लोग स्टैंड नहीं लेंगे? आप इस बात के लिए इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे या फिर आप इस बात के लिए कंप्लेन नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ पे बच्चों की सिक्योरिटी के ऊपर बात है।
भले ही किसी को किसी के बच्चे का स्कूल का नाम पता हो, क्लास का नाम पता हो, क्लास टीचर का नाम पता हो, लेकिन तब भी किसी का राइट नहीं बनता कि किसी के बच्चों की इंफॉर्मेशन कोई उठा के ले। देने वाला तो फंसेगा ही फंसेगा, लेकिन जो लेने वाला है वो कौन है और किस मंशा से उसके बच्चों के अटेंडेंस का रिकॉर्ड रखा जा रहा है, मतलब किस मंशा से, राइट। तो वहां पे उसका कंसर्न जो है वो रेज हुआ। उसके अलावा सोशल मीडिया पे उसके बच्चों को किन किन शब्दों से नवाजा गया ये आप सबने देखा ना। और मैं पहले भी बोल रही थी कि ये गंदगी फैलाने वाले लोग सपना तक ही नहीं रुकेंगे, क्योंकि ये इनका फुल स्टॉप है ही नहीं। जब इन्होंने देखा कि 6 महीने से इस सपना को ट्रिगर नहीं कर पा रहे हैं, उससे कोई रिएक्शन नहीं ले पा रहे हैं, तो उसके बाद उन्होंने सॉफ्ट टारगेट ढूंढा, यानी कि उससे भी सॉफ्ट उसकी बच्चियां। जब उसकी बच्चों के बारे में उन्होंने बात करनी शुरू करी, यहां तक कि मैंने सुना है उसकी बच्चों के हाथ में कटोरा भी पकड़ा दिया। मुझे सपना के व्लॉग को देखने के बाद ये बात पता चली। मतलब कितनी शर्मनाक बात है ये, कितनी शर्मनाक कि 2 बच्चियों को आपने भिखारी में भीख का कटोरा पकड़ा दिया। ठीक है, मानते हैं कि कुदरत ने उन बच्चियों के साथ बुरा किया, उनका बाप उनसे छीन लिया, लेकिन उनके बाप ने जाते जाते भी अपने बच्चों को बहुत कुछ दिया है और बहुत कुछ देके गए हैं कि उनका कटोरा पकड़ने की नौबत नहीं आई। और भगवान ना करे, ईश्वर ना करे, किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा हो कि जब वो किसी अपने को खोएं तो उन बच्चों के हाथ में कभी भी कटोरा है। इतना इंतज़ाम मैं बोलूं कि भगवान हर बच्चे का करके रखें, खासकर बच्चियों के नसीब को भगवान इतना अच्छा बना के भेजें कि अगर भगवान ना करे कि कभी कोई ऐसी चीज़ हो भी गई तो उन बच्चों को कभी किसी के आगे कटोरा पकड़ के भीख ना मांगनी पड़े। मतलब मुझे ये बताइए कि किसके पास कटोरा पकड़ के वो बच्चियाँ भीख मांगने आई थी? किसके पास? इनमें से किसके पास वो बच्चियां भीख मांगने आई? बच्चियां छोड़ो, उनकी माँ कितनों के पास भीख मांगने आई? अगर आज भी उसको रेवेन्यू सोशल मीडिया का मिल रहा है ना, तो यहाँ पे काम करके मिल रहा है, नाच के ही मिल रहा है ना, तो नाच के कमा रही है, मेहनत से कमा रही है। कटोरा पकड़ के सड़क पे बिठाया नहीं है, ना खुद बैठी है ना अपनी बच्चियों को बिठाया है। तो इस तरीके से किसी के मासूम बच्चों को मतलब भिखारी बना देना, ऊपर से किस मुंह से? नवरात्रों में इन्हीं बच्चियों के कन्या पूजन ये लोग करते हैं, इन्हीं बच्चियों को दान में ये लोग दक्षिणा देते हैं, किस मुंह से? तब भी क्या ये बच्चियां भिखारी होती हैं कि आप लोगों ने आज बच्ची को 10 रुपए दे दिए नवरात्र में कंजक में, आज पेंसिल दे दी, रबड़ दे दिया, तब भी वो क्या वो बच्चियां भिखारी होती हैं? मतलब शर्म नहीं आती कि माँ के साथ साथ बच्चियों को भी ट्रोल करना शुरू कर दिया, इतनी गंदगी की सीमा पार कर दी। तो फिर एक माँ बौखलाएगी नहीं तो क्या बोलेगी? क्या बोलेगी एक माँ? भगवान ने तो उनका इंतजाम कर लिया, क्योंकि कुछ लोगों ने तो कटोरा पकड़ाने से पीछे नहीं हटे थे, उनकी तो मंशा ही यही थी और आज भी यही मंशा है कि ये बच्चे अच्छे से कैसे हैं, खुश कैसे हैं, इनकी पढ़ाई इतने अच्छे से कैसे हो रही है, मन मौजी का खा कैसे रहे हैं, मन मौजी का पहन कैसे रहे। उनकी माँ मेहनत कर रही है, उनके पापा एक प्लेटफॉर्म अगर देके गए हैं तो उस पर दिन रात उनकी माँ मेहनत कर रही है और मेहनत की रोटी अपने बच्चों को खिला रही है, मेहनत की। तो कभी उनके आगे कटोरा पकड़ने की नौबत नहीं आएगी। एक माँ योद्धा होती है, वो भले ही खुद कटोरा पकड़ ले, लेकिन पूरी कोशिश करती है कि उसके बच्चों के हाथ में कभी भी कटोरा पकड़ने की नौबत ना आए। तो कम से कम थोड़ी सी तो शर्म कर लो, है कि उन कुदरत ने ऑलरेडी उन बच्चों से उनके इतने अहम रिश्ता छीन रखा है, इतना अहम रिश्ता। कितना गंदा लगता है किन्हीं बिन बाप की 2 मासूम छोटी बच्चियों को ये बोलना, उनको भिखारी बना देना, भिखारी की तरह उनके हाथ में कटोरा पकड़ा देना, कितनी शर्मनाक हरकत है, छी। वेल, आप सब लोगों से तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी, जितने भी लोग सपना को प्यार करते हैं, प्लीज़ भगवान से ज़रूर इस बात के लिए आप लोग प्रेयर करना। वैसे भी सावन का पावन महीना चल रहा है, भोलेनाथ महादेव का महीना चल रहा है। भगवान ईश्वर हर उस बच्चे पे अपनी कृपा बनाए रखे कि किसी भी बच्चे को कभी भी ये दिन ना देखने पड़े, कभी भी ये दिन ना देखने पड़े, उनके ऊपर से कभी भी उनके माँ बाप का साया ना हटे। क्योंकि पिता का साया हटने के बाद दुनिया कैसे नोचती है माँ के साथ साथ बच्चों को, आज आप लोगों ने ये लाइव एग्जाम्पल देख लिया होगा, कैसे नोचती है दुनिया, माँ के साथ साथ बच्चियों को कैसे गाली देती है दुनिया। समझ रहे हो किसी के टैलेंट को किस नज़र से देखती है दुनिया। भले ही वो सारी चीज़ें वो इंसान खुद कर रहा हो। सुना है मैंने कि चोरी छुपे वाईटी से अलग दूसरे प्लेटफॉर्म पे, दूसरे सोशल प्लेटफॉर्म पे ये फर्जी करोड़पति भी नाच रही हैं,
ये फर्जी करोड़पति भी नाच रही हैं। स्कूल में बच्चों के तरह तरह के एनुअल फंक्शंस होते हैं, तो क्या ये लोग अपने बच्चों को कभी एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करने देंगे? क्योंकि एनुअल फंक्शन में डांस भी करना पड़ता है, अलग अलग परफॉर्मेंस होती है, क्योंकि इनकी नज़र में डांस करना एक नाचने वाला काम है। माओं को नचनिया और उनकी बच्चों को भी नचनिया कहा जाता है। तो ये लोग क्या कभी अपने बच्चों को डांस नहीं करने देंगे? नहीं, क्योंकि जब खुद के बच्चे एक थोड़ा सा भी एक्ट करते हैं ना, तो माओं को बड़ा खुश होता है, बड़ी अच्छी लगती हैं खुद की बच्चियां जब किसी गाने में डांस करती हैं, किसी राइम में डांस करती हैं, किसी पोएम में डांस करती हैं, जब स्टेज पे खड़ी हुई परफॉर्म करती है, तब अपनी बच्चियां बहुत प्यारी लगती हैं, अपने बच्चे भी बहुत प्यारे लगते हैं। लेकिन जब दूसरे के बच्चे वही सब चीज़ करते हैं ना, तो उन बच्चों को ये गंदे गंदे भिन्न भिन्न प्रकार के नाम देके उनको ट्रोल किया जाता है और उनको अनाप शनाप बोला जाता है, जस्ट बिकॉज आज उनके पापा इस दुनिया में नहीं है। आज वो जितनी भी चीज़ें सफ़र कर रही हैं ना बच्चियाँ, आज सिर्फ ये रीज़न है कि उनके पिता इस दुनिया में नहीं है। और अगर आज उनके पिता इस दुनिया में होते ना, तो शायद इनमें से किसी की ज़ुबान इतनी नहीं खुल रही होती। इसी के साथ गाइस ये वाला वीडियो मैं यहाँ पे एंड करूँगी। बाकी कोई पॉइंट्स होंगे तो आप मुझे कमेंट्स में बताना, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वो कवर कर लेंगे। तब तक आप सब अपना ढेर सारा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।